नाजरीन, मैंने आज जस्टिस अतर मिनल्ला के जो पाए के लीडर हैं इमरान खान, उन पर थोड़ी सी रोशनी डालनी है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि डिक्टेटर जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के बाद, नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टाने के बाद इमरान खान को देखा पहली नज़र में। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही को कैच करने से पहले उन्होंने सबसे पहले ऑफ़र की इमरान खान को कि आपको हम 20 सीटें देंगे, 4 सीटें देंगे, आप मेरे साथ आ जाओ। तो इमरान खान ने कहा कि जी मुझे 20 सीटें चाहिए। मुशर्रफ ने कहा आपकी इतनी अभी हैसियत नहीं है, आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपको 20 सीटें तो नहीं मिल सकती, आप 4 सीटें लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे भी आपकी एक सीट है, आप बड़ी मुश्किल से वो निकाल सकते हैं, फिर भी हम आपको 4 सीटें दे देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप पीछे चलें तो जनरल शुजा पाशा जो थे साबिक DGISI, उन्होंने इमरान खान की जो जमात है तहरीक इंसाफ वो बनाई थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये परवेज़ इलाही कह रहे हैं। परवेज़ इलाही ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था। फिर उसके बाद जस्टिस साकिब निसार थे साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने बनी गाला के जो 300 कनाल के महल हैं उसके मामले में जो जमाइमा खान है वो 20 साल पुराने पता नहीं लेटर कहाँ से ख़रीद के दे दिए। अब मेरी समझ से बाहर है कि वो लेटर थे असली भी या नहीं, क्योंकि वो मीडिया तक पहुँचे ही नहीं थे, ना दिखाए गए थे। तो वो लेटर देखने के बाद साकिब निसार ने इमरान खान को सादिक अमीन का लेटर दिया था। बदबख्त वो शख्स ये नहीं जानता था दुनिया में सादिक अमीन सिर्फ एक ही हैं, वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद थोड़ा सा फिर आप आगे आते हैं तो जब इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की बारी आती है तो आपने देखा होगा कि किस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उनको तोड़ा गया। फिर भी जब इमरान खान की गिनती पूरी नहीं हुई तो उनको RTS बैठा के तमाम जमातों को साइड लाइन करके उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। ये पाए का लीडर था। फिर पाई का लीडर ये था कि 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ जो उनके सबसे बड़े हरीफ थे, मद्दे मुकाबल थे, मकबूल तरीन लीडर थे, उनको जेल में रख के इस पाई के लीडर का कौम से मुकाबला कराया गया। फिर इस पाई के लीडर ने वज़ीर आज़म बनने के बाद कश्मीर का सौदा किया ट्रंप के साथ, लंदन वाशिंगटन में बैठ के वो कश्मीर मिला मोदी को। ये पाए का लीडर है। फिर जब पाए के लीडर का थोड़ा सा आगे चल के टाइम आता है कि मैं खुदकुशी नहीं करूँगा कर्ज़ों लेने पर, तो पाए के लीडर ने फिर पाकिस्तान बनने से लेकर 74 साल में सबसे ज़्यादा जो कर्ज़े लिए वो जस्टिस अतर मिनल्ला के पाए के लीडर इमरान खान ने लिए, 76% कर्ज़े लिए। फिर थोड़ा सा आप आगे आए, इस पाए के लीडर ने नैब और FIA के इस्तेमाल से अपने तमाम मुखालफीन को चुन चुन के जेलों में डाला। मरियम नवाज़ को अपने वालिद से जेल में बैठे मुलाकात करते हुए शुगर मिल के केस में पकड़ लिया। ये पाए के लीडर के कारनामे हैं। ऐसे और भी बहुत से घटिया और वाहियात किस्म के जो कारनामे हैं ना, उनमें बड़े हैं कि TLP के दो जो मार्च थे उन पर सीधी गोलियां चलाई गई। ये जस्टिस अतर मिनल्ला के पाए के लीडर हैं। बेसिकली साकिब निसार से आप शुरू हो जाएं और जस्टिस अतर मिनल्ला तक जब आप पहुंचते हैं, इस्लामाबाद की जो 2 बड़ी अदालतें हैं, ये सारे वही जजेस हैं जो एक असाइनमेंट पे बाकायदा भर्ती किए गए थे अदालतों में। आपको पता होगा जस्टिस शौकत सिद्दीकी को क्यों हटाया गया था? क्योंकि वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अगर वो बन जाते तो आज नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते, वो नाअहल ना होते, मरीम नवाज़ पार्लियामेंट में होती। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को सिस्टम से आउट करने का मकसद यही था कि हम असाइनमेंट पर अपना बंदा लेके आएँ। हम जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं ये उनके असाइनमेंट एडिटर हैं बेसिकली। जैसे आप बंदयाल से भी देखें, जाजुल एहसन है, उससे पहले 2-3 और खोसा, गुलजार, साकिब निसार, ये सारे असाइनमेंट पे आए थे।
असाइनमेंट पे आने वाले जजेस से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं? वो बदबख्ती देखें कौम की, इस मुल्क की, पार्लियामेंट की बेतुकीरी देखें कि जो अदालतें और जजेस आइन और कानून के मुताबिक चलने का हलफ उठाते हैं, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, वो अदालतें फ़ैन फॉलोइंग और पाए के लीडर देख के फ़ैसले कर रही हैं। अगर पाए के लीडर की फ़ैन फॉलोइंग की बात है ना, तो आप वो आयज़ा खान हैं, वो बीना मलिक हैं, जन्नत मिर्ज़ा हैं, अगला वज़ीर आज़म, फिर इन तीनों में से कोई शॉर्ट लिस्ट कर लें, या महबूब हयात भी हैं, इनमें से कोई शॉर्ट लिस्ट कर लें। हो सकता है ये भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इन लोगों की, ये भी लीडर बन सकते हैं। हाँ, वो हुमायूं सईद भी हैं, फ़हाद हुसैन भी हैं, वो शान भी हैं अदाकार जो गंडासा पकड़ के हर वक्त घूमते रहते हैं पंजाबी फिल्मों में। इन 4 लोगों से कोई सेलेक्ट कर लें फ्यूचर के लिए, ये भी बड़े मकबूल तरीन और पाए के और फॉलोइंग है इनकी। हमने तो सारी उम्र पाए नाम सुना था, पाए फज्जे के पाए, तीफे के पाए और बाट के पाए, नीफे के पाए। ये पाए का लीडर पता नहीं कहाँ से आ गया। ये सारे वही एक लाट है, मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, साकब नसार से शुरू होने वाली लाट है, ये वही अभी तक स्टिल चल रही है। क्योंकि असल में अब मजबूरी ये बन गई है इन जजेस की कि रात को इनकी बीवियां और बच्चे इनको तंग करते हैं, और ये वही बीवियां बच्चे हैं जिनको फैज़ हमीद के दौर में इमरान खान के जलसों में भेजा जाता था, और ये खुद भेजते थे। और अब एक इन सब पे उलट वक़्त आ गया कि इनकी जो बेगमात हैं वो इनको मजबूर करती हैं, अगर आपने हमारे पसंदीदा और पाए के लीडर को कुछ किया तो हम आपको घर में एंटर नहीं होने देंगे। अब गेम सारी ये चल रही है। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में हर तरफ सलाब सलाब चल रहा है। पूरी जो पॉलिटिकल मजहबी जमातों की लीडरशिप्स हैं वो सलाम मुतासरीन के लिए परेशान हैं। अगर नहीं परेशान तो वो जज हैं और वो इमरान खान और उनके चमचे करछे हैं, ये लोग परेशान नहीं हैं सैलाब से मतलब। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने के ज़िम्मेदार हैं तो वो ये सबसे पहले जज हैं, फिर इमरान खान हैं, जिन्होंने इस शख्स को 4.25 साल कौम पर मुसल्लत रखा। जब IMF वाली डील का मामला था जो शौकत तरीन ने किया, वो बहुत ही संगीन नौयत का इक़दाम था। हालांकि मुझे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि शौकत तरीन जैसे समझदार और बेहतरीन इकोनॉमिस्ट में से उनका नाम है, वो इस तरह की चवल मारेंगे। शौकत तरीन ने ये जो चवल मारी है इमरान खान के कहने पे मारी है। कल वजारत दाखिला और वजारत कानून की बाकायदा इस इशू पे लंबी चौड़ी डिबेट हुई है, और अब शौकत तरीन पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला कर लिया है। शौकत तरीन की जो ऑडियो कॉल्स हैं उनका पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से बाकायदा फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा, उसके बाद फिर शौकत तरीन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मे भी हो सकता है कि मोहसिन लगारी को इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन तैमूर झगड़ा पर भी मुकदमा दर्ज होगा। मैंने कल अपने ट्वीट में भी कह दिया था कि इमरान खान पर ये जो तहीने अदालत वाला केस है ये कोई केस नहीं है, क्योंकि वो पहले वाले जो थे वो तो पाकिस्तान के दुश्मन थे, निहाल तलाल, हाशमी वगैरह और यूसुफ रज़ा गिलानी, ये तो पाकिस्तान के दुश्मन थे ना। इनके लिए ये सारे कानून आइन हैं, इनको तहीने अदालत में नहल करना बनता था, और ये पाकिस्तान का हमदर्द मसीहा है, इसलिए इसको माफ़ी मिल सकती है। क्योंकि अब ये अदालत का केस है, अब बेसिकली अगर देखा भी जाए ये अदालत की स्वाबदीद होता है। अगर कोई अदालत के ख़िलाफ़ बोलता है, वो माफ़ी मांग ले, वो केस ख़त्म हो जाता है। इमरान खान का असल केस जो है वो है फ़ॉरेन फंडिंग का केस। फ़ॉरेन फंडिंग में FIA सेम लाइक इन्वेस्टिगेशन कर रही है जैसे पनामा की हो रही है। अब वो 6 मुल्कों को लेटर भी भेजे थे, जैसे पनामा वाले मामले में 11 मुल्कों को लेटर भेजे थे। वॉल्यूम 10 जिसकी बार बार बात कर रहे हैं, उनमें से एक मुल्क की जानिब से सिर्फ जवाब आया था, वो UAE था, जिसका हुसैन नवाज़ की जो पुरानी एक क्लोज शुदा कंपनी में नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया था तनख्वाह ना लेने पे। बंद कंपनी और कागज़ों में नाम था नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ ने तनख्वाह ना ली,
और उनको नाअहल कर दिया था। याद रहे, वो कंपनी भी बाकायदा बंद हो चुकी थी। असल केस है इमरान खान का फॉरेन फंडिंग का। मेरी नज़र में तोशाखाना भी कोई केस नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की इमरान खान को रिलैक्सेशन मिलती है अदारों से, वो ऐसा कोई केस नहीं है तोशाखाना भी। हाँ, एक हेलीकॉप्टर का केस है, वो पेंडिंग स्टिल पड़ा हुआ है नैब में। उसकी नैब, मेरी इतलात के मुताबिक नैब ने, जो नए डीजी नैब हैं आफ्ताब सुल्तान, उन्होंने उस पर इंक्वायरी का जो प्रोसेस है वो मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। और एक और जो अहम खबर है, फराग गोगी वाला जो केस नैब में चल रहा था, उस पर भी अब बड़ी तेज़ी से काम शुरू हो गया। नैब ने अब 2 केसेस हैं, इन पे काम शुरू कर दिया और बड़ी तेज़ी के साथ। इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस और फराह खान का जो पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का केस था, और फराह खान के जो आमदन से ज़ायद असासाजात थे, इनका केस जो है उस पर बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया। इसमें हो सकता है वो किसी वक्त भी फराह गोगी के रेड वारंट भी जारी किए जाएं, और इमरान खान की जो अहलियाँ हैं बुशरा मानिका, उनको भी नोटिस जारी किया जा सकता है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।